वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इसके लिए फाइंड आउट करना है फाइंड a⁸ और ये हमें सॉल्व करना है बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उससे आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने आपको कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो क्यों? उसका रीजन है यहाँ पे a⁸ लिखा है। वैसे ये प्रॉब्लम 2-3 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, जबकि ये प्रॉब्लम काफी आसान है। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए थे ना, उससे भी आसान ये प्रॉब्लम है। इसमें हमें a⁸ फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना पसंद करते हैं या a² या a³ फाइंड आउट करना पसंद करते हैं, लेकिन a⁸ या उससे भी बड़ा अगर नंबर हो तो उसमें सॉल्व करने में हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी स्टडी आप अच्छे से करो। तो अभी हम एक काम करेंगे। सबसे पहले गिवन जो ए मैट्रिक्स है वो हम यहाँ लिख लेंगे और फिर ये सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। क्या स्टेप्स होती है बताएंगे आपको। सबसे पहले गिवन ए मैट्रिक्स क्या दिया है। गिवन ए मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 1 2 2 -1, इसका मतलब इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना होता है, देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना होता है, देन आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना होता है और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में रिप्लेसमेंट करके यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके एक एक्सप्रेशन तैयार करना होता है। और फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए कहा है, फिर चाहे उसमें वेरीफाई करना हो या कुछ और फाइंड आउट करना हो तो फिर फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे a⁸ फाइंड आउट करना है। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने a⁵ फाइंड आउट किए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। a⁵ कैसे फाइंड आउट करना वो वहां से आ जाएगा। अब a⁸ फाइंड आउट करो, लेकिन स्टेप्स वाइज करो। तो सबसे पहला काम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो चलो हम एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को छोड़ो, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स शो करना जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट में a - λI = 0। ठीक है, ये आपको मॉड में लिखना है, a - λI = 0। a यानी गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, जो स्केलर कांस्टेंट होता है जिससे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, वो। I यानी यूनिट मैट्रिक्स एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अगर ये मैट्रिक्स A अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे जो कि 2/2 फॉर्म में है, I जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप यहाँ 2/2 के फॉर्म में पुट कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद कुछ ऐसा होता है। देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इसका कुछ ऐसा होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में -λ लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 1, तो यहाँ पे लिखते समय लिखो 1 - λ। ये 2 एज इट इज रखो, ये 2 भी एज इट इज रखो, और यहाँ -1 उसके जगह आएगा -1 - λ, क्योंकि a - λ ये फॉर्म में लिख लेना है ना। ठीक है, तो सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वहां पे चेंज होता है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लिए। अब इसको सॉल्व करके आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये 2/2 फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करना आसान है। जस्ट यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का रूल होता है वो यहाँ पे अप्लाई करो, यानी इनडायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो हम इसको स्टेप वाइज कर लेंगे। तो 1 - λ और -1 - λ -4 = 0। ठीक है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, ये दोनों ब्रैकेट में, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ। अब इसको सॉल्व करो। चलो इसको स्टेप वाइज ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो
बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। पहले ये 1 से ये पूरे ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस लैम्बडा से ब्रैकेट के दोनों अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, तो देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, देन माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा, देन ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, और -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, ये देखो ऐसा। ठीक है, -1 माइनस लैम्बडा, देन माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई किए प्लस लैम्बडा, और ये प्लस लैम्बडा स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसको यहाँ पे देखो माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा कट गया, और जो बचेगा वो लिख लो। तो ये बचा है लैम्बडा स्क्वायर, और ये हो गया -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, तो यही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो अब यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करो। कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके आपको सिर्फ ये करना होता है कि लैम्बडा को रिप्लेस करना होता है बाय ए मैट्रिक्स का ए। देखो जो ए है ना, ए से इसको रिप्लेस करो, लैम्बडा की जगह ए यहाँ पे पुट करो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको सिर्फ लैम्बडा की जगह ए रिप्लेस करना है। तो लैम्बडा स्क्वायर की जगह अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। जनरली कैले हैमिल्टन थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन में लिख के होता है कि पर्टिकुलर जो थ्योरम है उसको वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई करो, अगर ऐसा लिखा है तो ही आपको वेरीफाई की तरफ चलना है। अगर नहीं लिखा है वेरीफाई करने के लिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी वेरीफाई करो ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो ऐसे में आपको यहाँ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। आपको अब जो फाइंड आउट करना है, अब वो प्रोसेस स्टार्ट करो। आपको क्या फाइंड आउट करना है? a⁸ का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो अब a⁸ फाइंड आउट करने की प्रोसेस अब यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करो, कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम a⁸ फाइंड आउट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट होगा a⁸? सबसे पहले एक काम करो, ये जो 5 है इसको इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसा लिख लेंगे, a² इक्वल टू 5। अब 5 के मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 1 ऐसा लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 5 यानी ही 5 इंटू 1 है कि नहीं? तो 1 यानी i, तो यहाँ पे i ऐसा लिख लो। ठीक है ना, 1 यानी i यानी यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 की जगह आप i लिखेंगे तो भी चलता है। ठीक है, तो हमने 1 मिनट, तो ये हमने i के फॉर्म में लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे उसका भी रीजन आपको बताएंगे। ठीक है, अब आपको a⁸ फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, नाउ a⁸ जो आपको फाइंड आउट करना है। अब a⁸ यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है a² इंटू a² इंटू a² इंटू a², ऐसा होता है ना। तो ये देखिए a⁸ यानी ये ऐसा होता है, a², 4 बार। सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो सभी का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो a⁸ आएगा। अब यहाँ पे a² यानी क्या है? तो a² यानी है 5i। अब ये a² के जगह 5i यहाँ पे पुट करो, तो हम इसको लिख लेंगे a² यानी 5i इंटू a² यानी अगेन 5i इंटू a² यानी अगेन 5i इंटू a² यानी अगेन 5i। और अब सभी को मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 तो ये हो गया 25i। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 5 यानी 25i। ठीक है, इस तरह से। अब आप कहोगे i² होता है, i² लिखने की गलती मत करना, क्योंकि i यानी 1 है, 1 का स्क्वायर इनडायरेक्टली 1 ही होता है, इसलिए i² मत लिखना। i² यानी ही 1² यानी ही 1, तो सिर्फ i लिखे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 तो ये हो गया 625 ऑफ i। देखो इस तरह से। और अब i का वैल्यू पुट करो। i यानी हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में? i यानी i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर बोलो यूनिट मैट्रिक्स। तो हम यहां लिख लेंगे 625, i यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो वो हम यहां लिख लेंगे 1 0 0 1। और अब ये मैट्रिक्स के अंदर 625 से मल्टीप्लाई करो, तो 625 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 625, देन 0 देन 0 देन 625। ठीक है, इस तरह से ये ब्रैकेट पूरा करो। और ये हमें फाइनली क्या मिल गया? ये हमें फाइनली a⁸ मिल गया।
जो क्वेश्चन में a टू द पावर 8 फाइंड आउट करने की बात हो रही थी ना, ये वो हमने फाइंड आउट किए। देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व किए। बताओ क्या ये टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। जबकि इसके पहले जो हमने a टू द पावर 5 फाइंड आउट किए थे वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये a टू द पावर 8 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आए तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये तो पहले सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था कि ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये था कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।